अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन टीवी पे खुशामदीद। ये चैनल उन दोस्तों की हेल्प के लिए बनाया गया है जो पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट जैसा कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एफपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट्स एसएसटी जनरल बीएस 17 की तैयारी करना चाह रहे हैं। एजुकेशन टीवी पर एजुकेशन की जितने भी बुक्स हैं सबको कवर किया जाएगा और हर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। होपफुली लेक्चर्स लेने के बाद आपको किसी और हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रैग्मेटिज्म। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म क्या है, इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, प्रैग्मेटिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग्स क्या हैं, रोल ऑफ टीचर एंड डिसिप्लिन, और एंड पर हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म। द वर्ड प्रैग्मा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एक्टिव, एफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल। जो वर्ड प्रैग्मा है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसके मतलब है एक्टिव, एफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल। ये अक्सर पीपीएससी में पूछ भी लिया जाता है कि जो वर्ड है प्रैग्मा ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, लैटिन या ग्रीक। तो याद रखिए ये ग्रीक से डिराइव किया गया है। इट इज अ स्कूल ऑफ थॉट विच एम्फसिस द नीड टू टेस्ट आइडियाज बाय एक्टिंग ऑन देम। ये ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस बात पर जोर देता है कि हमें आइडियाज को टेस्ट करना चाहिए उनके ऊपर अमल करके, क्या वो प्रैक्टिकेबल हैं, क्या वो काबिल अमल हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन फिलॉसफी और स्कूल ऑफ थॉट। इसको अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट भी बोला जाता है। मेजर एक्सपोनेंट्स की बात करें तो जॉन डेवी अमेरिकन फिलासफर है, इसको फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म बोला जाता है। जो अदर एक्सपोनेंट्स हैं उनमें है चार्ल्स एस पायर है, ये भी एक अमेरिकन फिलासफर है। विलियम जेम्स है, ये भी अमेरिकन फिलासफर है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, ये भी एक अमेरिकन फिलासफर है और यही वजह है कि इस फिलासफी को हम अमेरिकन फिलासफी भी बोलते हैं। मेन कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो ये कहते हैं देयर इज नो अल्टीमेट वैल्यू एज सेड बाय आइडियलिस्ट, क्योंकि आइडियलिस्ट बिलीव करते थे कि स्पिरिचुअलिज्म जो है ये अल्टीमेट वैल्यू है, ये अल्टीमेट रियलिटी है। तो ये लोग ये इस बात पर बिलीव करते हैं कि कुछ भी अल्टीमेट नहीं है, नो अल्टीमेट वैल्यूज। दे सेड वैल्यूज आर इंस्ट्रूमेंटल विच मीन्स दीज आर यूज टू अटेन सर्टेन गोल्स और एन एंड। ये लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि वैल्यूज को इस्तेमाल किया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंटल हैं, इनको इस्तेमाल हम करते हैं टू सर्टेन गोल्स, टू अटेन सर्टेन गोल्स, सर्टेन गोल्स को अटेन करने के लिए, कुछ खास गोल्स को हासिल करने के लिए। Their main focus is on democracy. They revolt against traditionalism and traditional values. ये डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट ये रिवोल्ट करते हैं, उनको नहीं मानते। वही बात है कि ये अल्टीमेट वैल्यूज पे बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं कि कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं है, ट्रेडिशनल वैल्यूज नहीं है। दे बिलीव लाइफ इज चेंजिंग सो देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज। ये लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है वो चेंजिंग है, इसमें तब्दीलियां आ रही हैं और यही वजह है कि कोई भी अल्टीमेट वैल्यू नहीं है बल्कि न्यू वैल्यूज जो हैं वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं। इसके बाद ये लोग कहते हैं लाइफ इज नॉट कांस्टेंट और स्टैटिक इन द सेम वे यूनिवर्स इज डाइवर्स एंड इवॉल्विंग। लाइफ कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है और यही वजह है कि जो हमारा यूनिवर्स है ये भी डाइवर्स है और इवॉल्व कर रहा है, इसमें नई चीजें ऐड हो रही हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस आपके ऐड हो रहे हैं। दे सेड एक्शन इज रियल, आइडियाज आर फॉल्स। एक्शन जो है यही रियलिटी है, जो आपने कर लिया वही रियल है, जो आपने प्रैक्टिकल कर लिया वही रियल है। आइडियाज के तल्ला क्योंकि माइंड के साथ होता है तो ये बिलीव करते हैं कि आइडियाज आर फॉल्स। हर वो चीज जिसका तल्लक सिर्फ माइंड के साथ है और आप उसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते वो फॉल्स है। प्रैक्टिकल जो चीज है वही रियल है, जिसके ऊपर आपने अमल कर लिया है, जो प्रैक्टिकेबल है, जो काबिल अमल है वही रियल है। जॉन डेवी का स्लोगन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये भी एक क्वेश्चन आता है पीपीएससी में कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस का स्लोगन किसने रेज किया, तो ये जॉन डेवी का है। इसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग, ये ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि लर्निंग बाय डूइंग
का जो स्लोगन है ये जॉन डेवी का ही लगाया हुआ स्लोगन है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आप डेली की बेस पर न्यू एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ इज नॉट कांस्टेंट। हमने ऊपर बात की कि लाइफ जो है वो बदल रही है, लाइफ स्टैटिक नहीं है, यूनिवर्स हमारी जो है वो डाइवर्स है, रिवॉल्व कर रही है, और यही वजह है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है। रियल वही है जो आपने खुद कर लिया, जो आपने प्रैक्टिकल कर लिया। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस भी यही है कि आपके एक्सपीरियंस से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आप न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। एम ऑफ एजुकेशन में बात करें तो ये लोग कहते हैं कि बिलीव दोज थिंग्स विच आर प्रैक्टिकल, सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर बिलीव करें जो प्रैक्टिकल हैं, जो काबिल अमल हैं। देयर इज नो अल्टीमेट वैल्यू, लाइफ इज चेंजिंग, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, इन पर बात हो चुकी है। फेथ इन डेमोक्रेसी, मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज एक्सपेरिमेंटेशन। मेन पर्पज ऑफ जो एजुकेशन है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स की तरफ बच्चों को लेकर जाना है ताकि वो खुद एक्सपेरिमेंट्स करें, लर्निंग बाय डूइंग करें, खुद चीजों को सीखें, खुद एक्सपेरिमेंट्स करें। करिकुलम की बात करें तो ये लोग कहते हैं कि करिकुलम मस्ट बी एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, जो भी पढ़ाना है वो एक्टिविटी बेस्ड हो, बच्चों को वो पढ़ाएं जो एक्टिविटी बेस्ड हो। करिकुलम शुड बी यूटिलिटेरियन, जो फायदा मंद हो, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है फायदा मंद। इट शुड बी एसोसिएटेड विद आवर डेली लाइफ, ऐसा करिकुलम जो हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो, एसोसिएटेड हो, जिसका कुछ फायदा हो हमारी डेली लाइफ में। अ वैलिड करिकुलम इज प्रैक्टिकेबल, एक वैलिड करिकुलम वो है जो प्रैक्टिकेबल है, जो काबिल अमल है, जिसके ऊपर अमल किया जा सकता है। विलियम किलपैट्रिक सेड करिकुलम शुड बी डिजायर्ड एंड डिजायरेबल, लोड ऑफ बैग एंड बुक्स मस्ट बी मिनिमल, जो लोड ऑफ बैग एंड बुक है वो कम से कम होना चाहिए। इसके बाद है टीचिंग मेथड इन प्रैग्मेटिज्म। टीचिंग मेथड की अगर बात करें तो ये कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर बिलीव करते हैं, टू डू एंड टू मेक एंड एक्टिविटी बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये जितने भी मेथड्स हैं इनमें एक चीज कॉमन है कि ये प्रैक्टिकेबल हैं। लर्निंग बाय डूइंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, टू डू एंड टू मेक, एक्टिविटी बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे मेथड जो हैं ये एक्टिविटी बेस्ड हैं। इनमें आपने कुछ न कुछ करके दिखाना है, प्रैक्टिकेबल हैं ये सारे मेथड, इनमें इनमें प्रैक्टिस के ऊपर फोकस है। तो ये जो जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं आपने इनको अच्छे से एक बार देख लेना है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई मेथड लाजमन पूछ लिया जाता है पीपीएससी में कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड को कौन सी फिलॉसफी जो है वो प्रमोट करती है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किस फिलॉसफी में अडॉप्ट किया जाता है। तो इन आपने मेथड्स को अच्छे से देख लेना है, इनको मेमोराइज कर लेना है। टीचर की अगर बात की जाए तो टीचर इज अ फ्रेंड एंड गाइड, टीचर विल बी एबल टू क्रिएट रियल लाइफ सिचुएशन, टीचर इज हेल्पर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टीचर हैज एक्टिव रोल इन द क्लासरूम, टीचर इज मोटिवेटर। ये टीचर का रोल है कि टीचर एक फ्रेंड गाइड है, टीचर का काम है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करके दे बच्चों को। टीचर जो है वो सॉल्व प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स को हेल्प करे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टीचर जो है वो हेल्प करे स्टूडेंट्स को कि वो सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम्स को। उसके बाद है टीचर हैज एक्टिव रोल इन द क्लासरूम, टीचर इज मोटिवेटेड, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा कि वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें और लर्निंग बाय डूइंग से सीखें। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो दिस फिलॉसफी इज चाइल्ड या आर स्टूडेंट सेंटर्ड, ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है। स्टूडेंट हैज एक्टिव रोल इन द क्लास, स्टूडेंट का रोल जो है वो एक्टिव है। स्टूडेंट का रोल इस वजह से एक्टिव है कि स्टूडेंट ने लर्निंग बाय डूइंग से सीखना है, स्टूडेंट ने खुद प्रैक्टिकल करना है और टीचर ने उसको फैसिलिटेट करना है। देयर इज नो हार्श डिसिप्लिन इन द क्लास एंड फ्री डिसिप्लिन, कोई हार्श डिसिप्लिन नहीं है, बच्चों को आज़ादी हासिल है कि वो चीज़ों को करें, एक्सपेरिमेंट्स करें और उन एक्सपेरिमेंट से सीखें। लिमिटेशन की बात करते हैं, दिस फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन एक्सट्रीम यूटिलिटेरियनिज्म, सच एक्सट्रीम यूटिलिटेरियनिज्म इज इम्प्रैक्टिकेबल। एक ये लिमिटेशन है या इसके ऊपर एलिगेशन ये है कि ये एक्सट्रीम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करती है। एक्सट्रीम यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है ये है कि हर चीज़ में ये अपना फ़ायदा देखते हैं, और कुछ फिलासफर्स ये बिलीव करते हैं कि इस एक्सट्रीम यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर अमल करना इम्प्रैक्टिकेबल है, इस पर अमल नहीं किया जा सकता। दिस फिलॉसफी
दिस इज द फिलासफी विच इज लेस यूज्ड इन इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट। अच्छा, ये भी एक पीपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन सी वो फिलासफी है जो इंडो पाक में सबसे कम इस्तेमाल होती है। तो ये है प्रैग्मेटिज्म। दे इग्नोर वैल्यूज। इनके ऊपर ये भी एक एलिगेशन है, या इस फिलासफी की ये भी एक लिमिटेशन है कि ये लोग वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। वैल्यूज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस फिलासफी में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे प्रीनेलिज्म की। होपफुली ये लेक्चर जो अभी हमने दिया है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीनेलिज्म की, एक्सपोनेंट्स, मेजर कॉन्सेप्ट्स, और इसी तरह चलते हुए हम एंड पर बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्रीनेलिज्म की। थैंक यू।